हेलो कोयल जी, आपके कहे मुताबिक मैंने आभा पर पूरी नजर रखी हुई है। अभी अभी उसे शैली भाभी का फोन आया था और वो संजीवनी हॉस्पिटल के लिए निकल गई है। व्हाट? तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम एक काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सकती। पर मैंने तो ओके, ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ। इन्फॉर्म करने के लिए थैंक्स। एक्सक्यूज मी, एक औरत यहाँ आने वाली है, आभा नाम की। एक्चुअली उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। वो अपने आप को मिसेस करण प्रसाद समझती है, लेकिन करण प्रसाद की पत्नी मैं हूँ। तो आप प्लीज उसे अंदर आने मत दीजिएगा। हाँ जी। थैंक्स। तुम तो बस अब देखते जाओ आभा। जैसे आज मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में करण से दूर रखा है ना, वैसे ही धीरे धीरे मैं करण को तुम्हारी जिंदगी से भी दूर कर दूंगी। क्या हुआ भाभी? भैया कहाँ रह गए? भैया। अरे कोयल, तुम यहाँ? वो एक्चुअली तन्वी की बहुत टेंशन हो रही थी, इसीलिए। अच्छा हो गया तुम आ गई। वो इंजेक्शन से बहुत डर रही थी। कहाँ है वो? अभी तो यहीं थी। तन्वी? यहाँ तो नहीं है भैया। अभी तो यहीं खेल रहे थे। तन्वी? 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 तन्वी! आपने मेरी बच्ची को देखा? छोटी सी है वो, तन्वी नाम है उसका। मेरी बच्ची कहाँ गई? आपने मेरी बच्ची को देखा? देखिए आप शांत हो जाइए, यहाँ पे चिल्लाइए मत। मेरी बच्ची गायब हो गई और आप कह रहे शांत हो जाइए। आप लोग एक छोटे से बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं। मेरी बच्ची। भैया 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 पुलिस को फोन कीजिए। मेरी तन्वी कहीं नहीं है हॉस्पिटल में। calm down. वो यहीं कहीं खेल रही होगी। डोंट वरी, मिल जाएगी। ओके, I'll call the cops. Okay? राज सिंघानिया बोल रहा हूँ, संजीवनी हॉस्पिटल। किसी भी हालत में पापा को इस डीएनए टेस्ट के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। ये बात उनके लिए सदमे से कम नहीं। सर, आपके डीएनए की रिपोर्ट कल मिलेगी। करण डीएनए टेस्ट के लिए आया था तो मुझसे झूठ क्यों बोला? और डीएनए टेस्ट की जरूरत क्या पड़ी? खैर, शाम को जब मैं जगमोहन के पास जाऊंगा तो पूछ लूंगा। आपने मेरी बच्ची को देखा? छोटी सी बच्ची है। आपने देखा? क्या हुआ? इंस्पेक्टर, मेरी बच्ची गायब हो गई। आप प्लीज उसे ढूंढ के लाई, जल्दी कीजिए। देखिए मैम, आप घबराइए मत, हम देखते हैं। देखो, आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करो। मुझे मेरी भांजी सही सलामत जल्द से जल्द वापस चाहिए। राज सिंघानिया की भांजी है वो। सर, आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हवलदार, पूरा हॉस्पिटल चेक करो। ठीक है। मिल जाएगी। यही कहीं खेल रही है। आपकी बेटी ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी है? हाँ। कहाँ देखा आपने उसे? मैंने उसको एक लेडी के साथ वहाँ जाते हुए देखा है। वो बेड पे। मेरी बच्ची को ले जाएंगे। हेलो, अच्छी लगी आपको? जल्दी जल्दी फिनिश करो, फिर हम आपको दूसरी। तन्वी, भैया, तन्वी, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर, यही है मेरी बच्ची। आपने देखा? ये औरत मेरी बच्ची को किडनैप करके लेके जा रही थी। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लीजिए इसे।
इनका कहना है कि आपने इनकी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। देखिए, आपको जो भी कहना है चल के पुलिस स्टेशन में कहना पड़ेगा। चुपचाप हमारे साथ चलिए, वरना आपको हथकड़ी लगानी पड़ेगी। अरे अंकल, आप किधर ले जा रहे हैं आभा आंटी को? ये बहुत अच्छी है। ये तो मुझे आइसक्रीम खिलाने लेके आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? आपको तो पता है ना मम्मा कि मुझे इंजेक्शन से कितना डर लगता है। मैं रोने लगी, आभा आंटी आई, मुझे चुप करा रही थी वो। तो फिर मुझे मालूम ही नहीं पड़ा इंजेक्शन कभी लग गया। अभी वो मुझे आइसक्रीम दिलाने लाई है। बच्ची खुद चल करके आई थी, इसलिए इसमें कोई केस नहीं बनता है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बच्ची को मुझसे पूछे बगैर बाहर लाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? एक माँ होने के नाते आपको अपनी बेटी के साथ रहना चाहिए था, पर शायद आप दूसरे कामों में उलझी हुई थी, इसलिए हमें रहना पड़ा। आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते। हाँ, एक सवाल का जवाब हम जरूर देना चाहेंगे, अगर आप हमें पूछेंगे कि हम यहाँ कैसे आए। क्योंकि आपने तो हमें रोकने की बहुत कोशिश की थी, है ना? करण, शैली भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया है। उन्हीं की वजह से हम यहाँ आए हैं। उन्होंने कोयल जी को रिसेप्शनिस्ट के साथ बात करते हुए सुन लिया। क्यों बेकार में कोशिशें कर रही हो आप? कल रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारा करण के साथ रहने का अधिकार तुमसे छीन लिया जाएगा। हमें उसकी चिंता नहीं, हम भी बस रिपोर्ट के आने का ही इंतजार कर रहे हैं। और एक बार वापस आपको बता देते हैं कि करण की पत्नी सिर्फ हम हैं। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब चलो कोयल। भैया, वो मेरा पर्स हॉस्पिटल में रह गया है, मैं लेके आऊं? हाँ, लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तुम दोनों बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? भाभी, हम यही तो आपसे कहना चाहते थे। इतना सब कुछ किया तुमने परिवार के लिए, विमल के लिए, सबके लिए इतना बड़ा त्याग कर। तुम दोनों इतनी परेशानी में थे, मुझे बताया क्यों नहीं? करण और आभा को अलग करने की ताकत न तो किसी इंसान में है और न ही भगवान में। मंगलम भगवान
सच्चाई दुनिया की किसी भी नफरत को हरा सकती है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। और अब तुम्हारे प्यार को मजबूत करने के लिए गुड़िया भी आ गई है। अरे बाहर में गई कोयल की रिपोर्ट्स नहीं देखती। पूरा विश्वास है मुझे तुम पर कर, और अब इस लड़ाई में मैं तुम दोनों के साथ हूं। अभी तक जो कुछ तुमने मुझे बताया है उसके हिसाब से यही समझ में आता है कि कोयल करण को पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। हमें उसके इरादों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पर भाभी कल तक तो रिपोर्ट्स आ ही जाएंगे ना। हाँ भा, लेकिन तुम देखो ना, करण और तन्वी टेस्ट के लिए गए, उनके पीछे पीछे कोयल भी वहां पर गई। इसका क्या मतलब निकलता है? यही ना कि उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लान है। और तुम्हें क्या लगता है वो डीएनए रिपोर्ट्स को अपने फेवर में करने की कोशिश नहीं करेगी? जब किसी इंसान के सर पर कुछ पाने का जुनून सवार होता है ना, तो वो सही गलत कुछ नहीं देखता। उस कोयल का दिमाग कैसे चलेगा ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब से पहले मैंने जिंदगी में यही सब तो किया है। हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। वो बहुत शातिर है। करण, जब वो अपने भाई से झूठ बोल सकती है तो वो तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। बस भाभी कल जब रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी ना, उसके बाद कोयल और राज दोनों हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आई होप आभा ऐसा ही हो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? अब तो आप भी हैं ना हमारे साथ। तुम दोनों मेरी बात सुनो। जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। काम हो जाएगा। अब तुम देखना अब कि कल क्या होता है। हेलो जी, ठाकुर साहब से बात करनी थी। वो तो घर पर नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं क्या बात है? जी, वो क्या है कि हम ब्राइट पब्लिकेशन से बोल रहे हैं। ठाकुर साहब कुछ दिनों पहले हमारे पास एक किताब लेकर आए थे। वो हम सबको बहुत पसंद है और हम उसे पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। किताब? अब ये कौन सा नया नाटक है? हाँ हाँ कहिए। पर जो हमारी शर्त है वो अभी वही है। कैसी शर्त? जी, वो किताब हम पब्लिश तो करेंगे पर ठाकुर साहब को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उसकी कीमत उन्हें दी जाएगी। कीमत? जी, अगर वो हमें पब्लिश करने की परमिशन देते हैं तो पूरे 5 लाख रुपए हम उन्हें देंगे। 5 लाख? अरे तो फिर अब घर आइए ना, हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे चाय नाश्ते के साथ। हाँ जी थैंक्स, पर एक बार आप उनसे पूछ लीजिए। अगर उन्हें मंजूर हो तो हम एनओसी पेपर्स घर भेज देते हैं साइन करने के लिए। आप एनओसी पेपर्स घर भिजवा दीजिए, मैं उन पे साइन करवा लूंगी। ओके थैंक्स। 5 लाख? शीतल, चलो इस बुढ़ापे में कुछ तो काम है ठाकुर साहब। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए भाभी, हम कोयल के गंदे इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे।
वो तो अच्छा हुआ आपके कहे अनुसार हमने कोयल पे नजर रखी और इतने अहम सबूत हमारे हाथ लग गए। तुम ठीक कह रही हो पापा, जो बुरा करते हैं उनका अच्छा कभी नहीं हो सकता। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने अपना दिमाग किसी अच्छे काम के लिए लगाया है। अब कोयल को छोड़ना मत। बस एक बार करण आ जाए। करण मिल गया सबूत। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। ठीक कहा आपने भाभी। कोयल ने हमारे और करण के रिश्ते को चुनौती दी है, हमारे परिवार की एकता को चुनौती दी है, पर वो नहीं चाहती कि हम अपने और करण के रिश्ते के लिए, अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए करण। जिस औरत की परिवार और रिश्तों में इतनी आस्था हो, उसके परिवार का बिखरना नामुमकिन है। ये बात कोयल को भी जल्दी समझ में आ जाएगी कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। सर, इमरजेंसी है, आपसे कोई मिलने आया है। भेज दो। जी सर। कहिए, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जिसके लिए आप मुझसे? अरे ये फोटो कहां से आ गया आपके पास? देखिए प्लीज, आप किसी को मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। चली ही जानी चाहिए आपकी नौकरी। चंद रुपयों के लिए आप किसी की इज्जत नीलाम करने चले थे। रिश्वत ली आपने, ये नहीं सोचा कि उस इंसान का क्या होगा। आप जैसे लोगों की वजह से ना सबको लगता है जैसे हर एक इंसान बिकाऊ है। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। आपकी कंप्लेन तो हम करवा के रहेंगे। देखिए देखिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं माफ करेंगे हम आपको, क्योंकि अगर हमने आज आपको माफ कर दिया तो आप कल यही गलती करेंगे, किसी और का परिवार बर्बाद करेंगे। इस देश में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता क्योंकि हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती, पर वो ये नहीं समझते कि इंसान अगर एक बार दब गया तो दुनिया उसे बार बार दबाती है। देखिए, मेरा परिवार है, मेरे बूढ़े माँ बाप है, एक छोटा बच्चा है, बीवी प्रेग्नेंट है। प्लीज आप समझिए प्लीज। क्यों समझे हम? रिश्वत लेने से पहले आपने हमारे परिवार के बारे में सोचा? हमारे बच्चे के बारे में, हमारे पति के बारे में सोचा? तो हम क्यों सोचे आपके परिवार के बारे में? आपकी वजह से हमारा परिवार टूट सकता था। हमारे साथ कुछ भी हो हम सह सकते हैं, पर हमारे परिवार के साथ कुछ हो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आपकी कंप्लेन करेंगे। देखिए मैडम, मेरा करियर चौपट हो जाएगा। तुम्हारा करियर चौपट हो जाएगा? हाँ, करियर खत्म हो जाएगा। लोग तुम्हें भगवान मानते हैं, अपनी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं और तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करके जिंदगी भर के लिए जेल में फेंक देंगे। छोड़िए उन्हें करण। करियर बर्बाद हो जाएगा इनका। आपने एक बार भी सोचा आपके परिवार को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? आपके बूढ़े माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने आपकी? सोचा आपने? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, पर आपको एक वादा करना होगा। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सच है वो सामने आने दीजिए। बस 16 घंटे और
और फिर कोयल की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कोयल सिंघानिया, अब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा।